कोपरखैरणे येथील एका किराणा मालाच्या दुकानाला भीषण आग लागल्याने आगीत दुकानातील 8 ते 9 लाख रुपयांचा माल जळून खाक झाला। सुदैवाने जीवितहानी टळली आहे। कोपरखैरणे सेक्टर 19A येथील पाटील अलीच्या कुलदैवत मंदिर समोर एव्हरग्रीन इमारतीत तळमजल्यावर चंद्रिका जनरल स्टोर्स नावाचे हिरजी देवा बरवाडिया यांचे किराणा मालाचे दुकान आहे। नेहमीप्रमाणे गुरुवारी दिनांक 10 रोजी रात्री 11 वाजताच्या सुमारास दुकान बंद करण्यात आले होते। त्यानंतर मध्यरात्रीच्या सुमारास अचानक आग लागली, मात्र या आगीचे नेमके कारण समजू शकले नाही। या आगीची झळ याच इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या धोंडीराम तुकाराम पाटील यांच्या घराला लागल्यामुळे त्यात वातानुकूलित यंत्र जळून खाक झाले। हाँ सर, मेरा नाम है हिरजी देवा बरवाडिया। मैं अभी 11 बजे दुकान बंद करके चला गया था। अभी ये वापस हुआ 11:30 बजे का टाइम पे हुआ, बाद में मालूम नहीं। अभी मैं आया तब तो ये तो आधा जल गया था। तो मेरे को किसी ने बोला तुम्हारी दुकान में आग लग रही है। तो मैं फिर आया, फिर तब तक तो आग लग गई थी। तो फिर फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया। फायर ब्रिगेड वाले ने 4 गाड़ी आया था। ये 12 बजे की बात है सर। दुकान में जनरल का पूरा सामान था, किराना का, कम से कम 8 लाख का ऐसा था। केस था 10,000 का। हाँ आया उस वाले पुलिस वाले भी आए थे। वो लोग पंचनामा करके भी गए लोग। फायर के 4 गाड़ी आए थे सर। मेरा नाम नरसिंह गोठी है। हीरा भाई का दुकान था। रात को 11:30 बजे करीब आग लग चुका था। दुकान बंद करने के बाद लगा यार, और कैसा लगा वो पता नहीं एक्चुअल। फिर बाद में आजू बाजू वाले का फ़ोन आया उनका कि भाई हीरा भाई की दुकान में फ़ोन लगा, आग लगा है। तो हम लोग ताबड़तोड़ आया दुकान पे, जब तक आग लग चुका था। और पूरा का पूरा माल जितना भी था, मतलब दुकान के अंदर कम से कम करीब 7 से 8 लाख रुपये का माल था, पूरा जल चुका है। और कम से कम 10-12 हज़ार रुपये करीब कैश था, वो भी हाथ में नहीं आया कुछ भी। मी गजानन पाटील ग्रामविकास मंडल सदस्य आहे। काल रात्री 11:30च्या दरम्यान गावभर बोंबाबोंब झाली, आग लागले म्हणून। तिकडे माझ्या बाजूला सासऱ्याचं माझं घर आहे, मला वाटलं तिकडेच आग लागले, कारण त्याच्या बाजूला आग लागलेली होती। जवळजवळ 11:30 ते 12च्या दरम्यान पूर्ण दुकान जळून खाक झालेलं होता। आणि त्याच वेळेला जवळजवळ 3-4 अग्निशामक दलाच्या गाड्या पण आलेल्या होत्या। त्या आल्यामुळे आग विझवण्यात आली। जर ती आग विझवण्यात आली नसती तर बाजूच्या घरांना पण ती झळ पोचली असती। कारण आपण बघतात वरच्या माळ्यावर पण आमचे गावाले धोंडीराम तुकाराम पाटील यांची एशी पण जळलेली आहे। त्याचप्रमाणे संपूर्ण दुकान जळून खाक झालेलं आहे। जवळजवळ 8-10 लाखांचं नुकसान त्यांचं झालेलं आहे।